ऐसे टेंपल हैं, मेरा दिल करता है कि यार यकीन करें कभी भी ज़िंदगी में मौका मिले, जो मैंने कई वीडियोस देखी है केदारनाथ, मतलब मैं कहता हूँ कि मैंने कई व्लॉग देखे, जब वहाँ लोग पहुँचते हैं तो रो पड़ते हैं। केदारनाथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक। एंड मिस्टर हनी। तो चलते हैं वीडियो की जाने, करते हैं गपशप। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल हिंदी और इंग्लिश में है जगन्नाथ 15 कहानी आज की। तो देखते हैं, अच्छा ये मेरे ख्याल में शायद सीरीज़ होगी। हाँ, ये सीरीज से पता है। 15वां और 16वां है ना, किस्त वाइज। तो देखते हैं, हम बीच में से कर रहे हैं, पकड़ पाते हैं स्टोरी या नहीं, वरना हनी तो है ना। हर साल जगन्नाथ पुरी मंदिर के द्वार को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है और इन 15 दिनों में भगवान की सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी से ठीक हो जाएं और उनका पूर्ण रूप से उपचार हो सके। जी हां, ये कोई कहानी नहीं है, यह पूर्ण रूप से प्रामाणिक सत्य है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी की अधिकता होती है तो उस दिन देव प्रतिमाओं को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद तीनों देवता यानी कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा बीमार पड़ जाते हैं और फिर वह एकांतवास में चले जाते हैं। एकांतवास की इस प्रक्रिया को पुरी में अनासरा कहते हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से भगवान श्री जगन्नाथ आज भी रोगी हो जाते हैं। इस दिन से अगले 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान बीमार रहते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान को अलग अलग प्रकार के काढ़ों का भोग लगाया जाता है। 15 दिन बाद जब वो पूरी तरह से ठीक होते हैं तो उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जिनके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। जगन्नाथ भगवान के प्रत्येक वर्ष बीमार होने से जुड़ी कथा इस प्रकार है। ओडिशा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी अकेले रहते थे। संसार से उनका कोई लेना देना नहीं था। वह अकेले बैठे भजन किया करते थे और नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे और प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे और ऐसे ही भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार अर्थात उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ तक नहीं सकते थे। जब तक उनसे बना वे अपना कार्य स्वयं करते रहे और किसी से सहायता नहीं मांगी, और अगर कोई उनके सहायता करने के लिए कहता तो वह कहते थे कि मेरी रक्षा मेरे प्रभु जगन्नाथ करेंगे। ऐसी दशा के कारण उनका रोग और बढ़ता चला गया और वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे। अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते, क्योंकि माधव दास जी का रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब वह मलमूत्र त्याग देते थे, जिससे उनके वस्त्र और शरीर खराब हो जाते थे और उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उन वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करते थे और उनके पूरे शरीर को साफ और स्वच्छ करते थे। श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त माधव दास की इतनी सेवा करी जितनी कोई अपना भी नहीं कर सकता। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तत्काल पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही है। एक दिन माधव दास जी ने प्रभु से पूछ लिया कि हे प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी तो दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सेवा ही नहीं करनी पड़ती। इस पर ठाकुर जी ने कहा कि प्रिय माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो भाग्य में होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं, पर उसको भोगने के लिए फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से भाग्य के कारण अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़े। इसीलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। भक्तों के सहायक बनकर प्रभु उनको भाग्य के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं
फिर भगवान जगन्नाथ ने भक्त माधव दास से कहा कि अब तुम्हारे भाग्य में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। और फिर 15 दिन का वो रोग प्रभु जगन्नाथ ने माधव दास जी से ले लिया। इसलिए आज भी भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए रोगी होते हैं। भक्तों के प्रेम के चलते आज भी वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार पड़ते हैं और उन 15 दिनों के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी बंद न होने वाली भगवान जगन्नाथ की रसोई इन 15 दिनों के लिए बंद कर दी जाती है। इन 15 दिनों में भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता, उसकी जगह इन 15 दिनों भगवान को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा भगवान जगन्नाथ को फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के आराम के लिए 15 दिन तक मंदिरों के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी ठीक हो जाएं। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक होते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। पुरी की रथ यात्रा, जिसे रथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पुराने और सबसे बड़े हिंदू रथ उत्सव के रूप में प्रसिद्ध है। यह उत्सव हर साल आषाढ़ मास, जो कि जून जुलाई महीनों में पड़ता है, कि चंद्र महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान मनाया जाता है। यह त्योहार ओडिशा के पुरी में मनाया जाता है और यह भगवान जगन्नाथ पर केंद्रित है, जिन्हें विष्णु या कृष्ण का एक रूप माना जाता है। त्योहार के दौरान 3 देवताओं भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा को बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा 3 विशाल लकड़ी के रथों में बैठाकर बड़ा डंडा नामक भव्य मार्ग से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर लौटने से पहले 1 सप्ताह तक गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा के नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार और ब्रह्मांड का शासक माना जाता है, वार्षिक रथ यात्रा या रथ उत्सव के मुख्य पात्र है। ये पवित्र त्रिदेवों की गुंडीचा मंदिर में उनके जन्म स्थान की 9 दिवसीय यात्रा का स्मरण कराता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रथ यात्रा आषाढ़ माह की द्वितीया तिथि को होती है। विश्व स्तर पर मनाई जाने वाली रथ यात्रा पवित्र त्रिदेवों की अपनी मौसी देवी गुंडीचा देवी के मंदिर तक की यात्रा से शुरू होती है। रथ यात्रा शुरू होने से पहले हर साल 3 नए रथ बनाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक को स्थानीय कलाकारों द्वारा अद्वितीय तरीके से बनाया और सजाया जाता है। प्रभु जी जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा मां के लिए 3 रथ तैयार किए जाते हैं। जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए होते हैं, बालभद्र महाप्रभु के रथ में 14 पहिए होते हैं और मां सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं, जिसके लिए हर साल नयागढ़ के दासपल्ला के जंगलों से नई लकड़ी आती है। जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, एकता और आस्था का प्रतीक भी है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद आस्था और भक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस यात्रा के माध्यम से भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा का भक्तों के बीच आना उनके प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा और समर्पण को दर्शाता है। इस पवित्र अवसर पर श्रद्धालु अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भुलाकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा हमें हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों की महानता का अनुभव कराती है और हमें यह स्मरण कराती है कि हमारे जीवन में धर्म और आस्था का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जी जनाब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि
जो मतलब कहानियाँ हम समझते हैं या एक स्टोरी समझते हैं, अगर उसकी गहराई में जाओ तो आपको यूँ समझ लो ज़िंदगी गुजारने का तरीका मिलता है। मिलेगा। कि यानी कि अपने भक्त की तकलीफ़ को खुद ले लिया, बिल्कुल। और वो ऐसी तकलीफ़ कि वो हर साल उनको आ रही है। मतलब आप तसव्वुर करें कि कह रहे हैं कि आप अगर तकलीफ़ मैं आपकी ख़त्म कर देता तो आपको वो तकलीफ़ अगले जन्म में पूरी जन्म करनी दोबारा पड़ती। लेना हाँ। पड़ता। ठीक है ना। तो मतलब ऐसी मिसाल मैंने कभी भी नहीं सुनी। अच्छा, मैंने एक चीज़ और सुनी कि जगन्नाथ टेम्पल जो है ये वाहिद टेम्पल है जहाँ मुस्लिम अलाउ नहीं है। हाँ ये वाहिद टेम्पल है, वरना टेम्पल के अंदर हाँ, बड़ी मुस्लिम जाते हैं। काफ़ी मैंने लोगों की वीडियोस देखी हैं, तो वो कहते हैं कि देखें मस्जिद में हिंदू अलाउ नहीं है, लेकिन मंदिरों के अंदर हर तरह के लोगों को अलाउ है, ताकि उनके अंदर ये चीज़ अगर तजस्सुस होता है, देखने का दिल करता है, चीज़ों को समझना का दिल करता है, ताकि वो समझ सकें। अगर उस धर्म में आना चाहते हैं, सनातन धर्म को समझना चाहते हैं तो समझें, आएँ, लेकिन मस्जिदों में इजाज़त नहीं है। तो ये कहते हैं कि वाहिद टेम्पल है कि जहाँ पर अलाउ नहीं है। इससे पहले हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक मुस्लिम भक्त हैं जिनका मज़ार है जगन्नाथ टेम्पल। जब ये यद गुजरती है तो थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकती है। कहते हैं कि वो इनके भक्त थे, उनका मज़ार है वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकती है। और शायद मेरे ख्याल में वो जब ज़िंदा थे वो शख्स, तो वो हर साल मतलब रथ यात्रा देखते थे। एक मतलब वो कहीं शहर से बाहर चले गए थे तो रथ वहाँ रुक गया था और वो लेट हो गए थे। तो फिर वो जब वहाँ पहुँचे तो जैसे वो पहुँचे उन्होंने रथ देखा तो रथ गुजरा। तो जबरदस्त। उनकी आज वहाँ मज़ार भी है, तो रथ वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकता रुक है। जाता है, तो आज भी वो एक मतलब है कि एक रस्म वो बनी हुई है। सिलसिला चलता जा रहा है। तो हाँ। मतलब है कि बाकी 2-3 ऐसे टेम्पल हैं, मेरा दिल करता है कि यार यकीन करें कभी भी ज़िंदगी में मौका मिले, जो मैंने कई वीडियोस देखी है, केदारनाथ। मतलब मैं कहता हूँ कि मैंने कई व्लॉग देखे, हाँ। जब वहाँ लोग पहुँचते हैं तो रो पड़ते हैं केदारनाथ। उन, और उससे पहले हंसी मजाक चल रहे हैं, जैसे उनकी नज़र पड़ती है। और बाकायदा मैं क्या बताऊँ कि वहाँ पे सैलाब आया था, सब कुछ बह गया था। हाँ। केदारनाथ टेम्पल में सब कुछ बह गया था। ये केदारनाथ टेम्पल है, बाकायदा यहाँ पे एक दीवार है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है दीवार की तरह का। कहते हैं कि इस पहाड़ ने, इस दीवार ने टेम्पल को, बाढ़ आई थी ना, तो ये टेम्पल को, केदारनाथ टेम्पल को रोका था, सेव किया था। और बाकायदा अभी भी वो दीवार है, पहाड़ है, लेकिन वो दीवार की तरह साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि एक दीवार टाइप की है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस। गुफाएं भी हैं वहाँ पर, बाकायदा मोदी जी ने भी वहाँ पे वक्त गुजारा। और वहाँ के हवाले से भी बड़ी मतलब है कि व्लॉग देखते देखते आप यकीन करो हैरान हो जाते हो कि यार ये क्या दुनिया है, क्या चीज़ें। तो इस तरह की मतलब जैसे ये है जगन्नाथ है, इनके बारे में, इनके खाने के बारे में ये है कि जब इनका 7 बर्तन होते हैं, यानी 7 बर्तन होते हैं मिट्टी के, तो नीचे आग लगती है, उसके ऊपर बर्तन होता है मिट्टी का, उसके ऊपर ये चीज़ें वीज़ें मिक्स करके डाल देते हैं बर्तनों में मिट्टी के। अच्छा, वो स्टीम से बनती रहती है। वो स्टीम से सबसे ऊपर वाला पहले बनता है, सबसे ऊपर वाले बर्तन का जबकि खाना सबसे ऊपर वाला एंड में बनना चाहिए। सबसे पहले बनता है। वाह, वेरी गुड। और आखिरी जैसे यात्री होते हैं, जो लोग होते हैं जगन्नाथ आए हुए होते हैं, कभी भी खाना कम नहीं पड़ा, कभी भी खाना बचा नहीं। हाँ, पूरा हो गया, पूरा होता है, कभी वाह, भी कम नहीं पड़ता, जबरदस्त। कभी भी कम नहीं पड़ता। तो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो तो लंबी हो जाएगी। हाँ, ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है ये पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और ये समझो कि हमारा जो मशहूर रोड है M.A. जिन्ना रोड, ये समझो कि पूरा एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, इतनी मतलब कि क्राउड होती है, मतलब जैसा इंडिया में होता है इतनी बड़ी, तो हम यहाँ पे वो टेम्पल नहीं बना सकते, लेकिन रथ फिर भी यानी नहीं अच्छा बना खासा सकते, बड़ा लेकिन बनता अच्छा है। खासा बड़ा बनता है। जैसे इंडिया में तो 2, 3, 4 मंजिला ऊंचा टेम्पल वो रथ बना देते। ये और बता रहे थे ना, यात्रा- 14 टायर उनके, हाँ, देखिए, 12 इतना उनके। वजनी टायर होता है वो एक। कितने लोग खींचते होंगे। हाँ, कितने लोग उसको खींचते हैं बड़े बड़े रस्तों से। अच्छा। ये यात्रा मतलब कि हम जैसे कि यहाँ पे हम कह दें कि जैसे कि हमारे
इमाम हसन हुसैन के जुलूस किस तरह होते हैं, इस तरीके की मतलब क्राउड ऐसे रश के माहौल में बिल्कुल ये यात्रा निकलती अच्छा, है। सेम मुहर्रम के जुलूसों को भी अक्सर मैं देखता हूँ तो रथ निकलते हैं। हाँ। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ तो हज़ारों साल पुरानी बात है। देखो वहाँ हाँ। वहाँ अगर हम कहेंगे तो वहाँ शहीद हुए थे और इन्होंने बीमारी ली है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि रथ कहाँ से मतलब स्टार्ट हुआ, तो क्या इमाम हुसैन जो अहले तशी हैं तो क्या वहाँ से इंस्पायर हुए हैं? मिसाल के तौर पे एक रस्म है, वो रस्म यानी 5000 ये साल चली पहले कहीं कहाँ थी। से? हाँ, ये 5000 चली साल कहाँ से? इस्लाम आया 1400 साल पहले। हाँ। फिर उसके बाद इमाम हसन हुसैन वाला जो वाक़या हुआ था वो उसके बाद हुआ, 700-800 हाँ। साल पुराना बात हो सही। गई। करबला से 900 साल, कितनी साल पुरानी बात हो गई? यही कोई 8-9 1200 साल, ये जो- इतना ही तकरीबन। ठीक है। तो कहने का आई मतलब थिंक। ये है कि रथ यात्रा ये तो सदियों पुरानी हो ये गई। तो सदियों सदियां- पुरानी, सदियां ये बीत गई। तो समझो जब से होता हुआ आ रहा है कि बहुत पुरानी बात है ना। हाँ। ये तो एक समझ लो कि ये क्योंकि स्वयं ये भगवान विष्णु का अवतार कहते थे, जगन्नाथ सही। जगन्नाथ जी को ये कि स्वयं विष्णु का अवतार थे और इन्होंने ये जो एक बोलते हैं ना, एक वो माया वो बन जाता है अच्छा। कि यार ये अपने भक्त को किस तरह इनकी सेवा करेंगे, किस तरह इनका वो करेंगे। तो ये एक खेल बना दिया जाता है कि यार ये किस तरह देखो इन्होंने अपने अच्छा। भक्त की सेवा करी। जो भक्त इनके लिए रोजाना आता था कि जगन उसे पता था वो कौन है, अच्छा। तो वो इसके लिए रोजाना आता था, बैठता था और उनके लिए क्या कुछ करना। फिर उन्होंने वो उसी- बता रहे ना कि आप मेरे उससे फिर प्रभु- पता चल प्रभु जाता हो। है कि आप तो मेरे प्रभु हो, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो। आप चाहते तो मुझे सही कर कभी देते। 1 मिनट में भी मतलब कुछ भी नहीं है, बोले अगर मैं तुझे सही कर देता दूसरा तो जन्म लेना दूसरे पड़ता। जन्म में तुझे ये कष्ट उठाना पड़ता। अच्छा, वो बात भी आपने सुनी जो वो जगन्नाथ के अंदर से जो दिल निकलता है, मतलब बाकायदा ऐसा भी कहा जाता है कि बाकायदा दिल है उसके अंदर, और हाँ। वो पूरे शहर में अंधेरा किया जाता है जब वो बदली किया 15 जाता है। दिन ओह। बिल्कुल टेम्पल है ना? बंद कर दिया जाता है क्योंकि जगन्नाथ जी एक मतलब कि एक अवतार जैसे कि लेके दुनिया में आए ना, तो वो भी एक तरीके से जैसे कृष्ण को उतारा गया था। ठीक है, कृष्ण को उतारा गया था महाभारत के लिए, अंदर पांडवों के लिए। ठीक है, अगर वो नहीं उतरते तो वो बोलते थे कि नहीं यार, अगर बोलते ना सामने वालों की अगर जीत हो जाती तो वो क्या झूठ का पल्लड़ा भारी हो जाता। तो झूठ को हराने के लिए उन्होंने स्वयं कृष्ण को उतारा कि भाई अब उतरना पड़ेगा दुनिया के अंदर मतलब कि बहुत सारा, क्योंकि महाभारत के बाद ही सारा कुछ मामला ये लड़ाई झगड़ों वाला शुरू हुआ। पहली लड़ाई महाभारत, सच और झूठ की। हाँ, सत्य और असत्य की जो लड़ाई थी वो थी महाभारत। उसके बाद ये सारी जो जंगें लड़ना तो ये वो फिर उसके बाद ये सब शुरू हो गया। खैर बहरहाल बहुत ही मतलब है कि एक अमेजिंग वीडियो थी। हाँ, और एक मखसूस बात जो खास बात यूँ कहें। हाँ जो महाभारत के अंदर जो ब्रह्मास्त्र बोलते थे, हाँ। ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मास्त्र मारते थे कि बोलते थे कि हाँ बाण चलाने के मैं ब्रह्मास्त्र मारूंगा तो ये भस्म हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र वो बाण था जिससे आज न्यूक्लियर हथियार बने। न्यूक्लियर हथियार। उसी बाण से आज न्यूक्लियर हथियार तैयार हुए हैं। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और बाकायदा ये साइंटिस्ट भी बता रहे हैं, रिसर्च की है उन्होंने। और कई लोग ऐसे कहते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल जब जाते हैं और देखते हैं जब मूर्ति को, तो ऐसा लगता है कि वो हमें देख रही है। हाँ, ऐसा ही फील है, होता है कि हमें देख फील रही है। होता है। खैर बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।